नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह वीडियो लेक्चर 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 9 है। अब हम लोग अभ्यास का कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। ए में दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी में दिया हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा है, डी में दिया हुआ है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग देखते हैं समीकरण में कि सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है कहीं कि सीसा अपचयित हो रहा है, एक कथन का है असत्य है। यहाँ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तब लेड बन रहा है, इसलिए सीसा अपचयित हो रहा है, ये कथन का है असत्य है। और बी ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ आपको कहीं दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं ना, यहाँ क्या हो रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा। इसलिए जो बी में ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी कथन का है असत्य है। सी ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यहाँ से बात है कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि सी कथन का है सत्य है। और डी में दिया हुआ है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तब ना यहाँ बाद में लेड बन रहा है, इसलिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये कथन का है सत्य है। तो हमको कौन कथन छाटना है असत्य कथन को छाटना है। तो असत्य कथन कौन कौन हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों का है असत्य है और सी और डी का है सत्य है। तो असत्य कथन का हो जाएगा ए एवं बी, तो इसका आंसर का हो जाएगा पहला ए एवं बी। अब उसके बाद आगे दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड, दूसरा क्वेश्चन है फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बना रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो यह अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला संयोजन अभिक्रिया, बी में दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, डी में दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। तो जो यहाँ अभिक्रिया हो रही है ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि फेरस ऑक्साइड से जब एल्युमिनियम अभिक्रिया कर रहा है तो फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ना, यानी कि फेरस ऑक्साइड से फेरस को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर देता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बना रहा है, तो यह कौन अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापित और विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब हम लोग लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, उसके लिए सही उत्तर छाटना है। ए में दिया हुआ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी में दिया हुआ है क्लोरीन गैस एवं आयरन डाइऑक्साइड बनता है, सी में दिया हुआ है कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी में दिया हुआ है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन का दिया फेरस और लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो फेरस को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के देखेंगे। तो जब हम लोग फेरस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ए में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक में उपस्थित तत्व के परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक ना। लेकिन वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक साइड में उपस्थित तत्व के परमाणु संख्या उत्पाद साइड में उपस्थित तत्व के परमाणु संख्या के बराबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। सिर्फ इसका क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसलिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। 5वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N, तो हम लोग लिखेंगे N2 और क्या लिख देंगे G। नाइट्रोजन का होता है गैस होता है इसलिए N2, गैस का भौतिक संकेत होता है G, फिर लिखेंगे प्लस। हाइड्रोजन का भौतिक संकेत होता है H और H का होता है गैस होता है इसलिए हम लोग लिखेंगे H2 और गैस का भौतिक संकेत होता है G। इसे हम लोग का इसलिए लिखेंगे G। फिर हम लोग तीर का चिन्ह लगा देंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे NH3 यानी कि अमोनिया का होता है गैस होता है जिसमें हम लोग कोष्ठ में क्या लिख देंगे G लिख देंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। लेकिन राइट साइड में कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। तो राइट साइड में कितना नाइट्रोजन करना होगा, 2 नाइट्रोजन करना होगा। तो 2 नाइट्रोजन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, राइट साइड में अमोनिया के बगल में 2 लिख देंगे। अब हम लोग लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन करने के लिए हाइड्रोजन के बगल हम लोग क्या लिख देंगे 3। तो लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। अभी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। क्या होता है, गैस होता है इसलिए हम लिखेंगे कोष्ठ में G। फिर प्लस वायु यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे O2 और कोष्ठ में क्या लिख देंगे, ये गैस है ना तो इसलिए क्या हो जाएगा G। फिर हम तीर का चिन्ह लगा देंगे। क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का सूत्र होता है H2O, जल का होता है लिक्विड होता है इसलिए हम क्या लिख देंगे कोष्ठ में L। फिर और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है SO2। ये भी क्या होता है, गैस होता है। तो SO2 फिर कोष्ठ में लिखेंगे G। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और राइट साइड में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। तो राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। अब हम लोग लेफ्ट साइड में सल्फर देखते हैं। लेफ्ट साइड में कितना सल्फर है, 1 सल्फर है, ठीक ना। और राइट साइड में भी कितना सल्फर है, 1 सल्फर है। तो सल्फर को भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक ना। हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। लेकिन राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1 और 2 3 ऑक्सीजन है, ठीक ना। लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है लेकिन राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के बगल में क्या लिख देंगे 3। तो 3 दूनी के क्या ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना। 3 दूनी के ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो फिर भी हमको क्या करना होगा, 6 ऑक्सीजन करना होगा। तो यहाँ जल के बगल में हम लोग लगा देंगे 2। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के भी बगल में लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2। तो 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया ना। इधर भी 6 और इधर भी 6 ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन कितना है। तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है लेकिन राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के बगल में हम लोग क्या लिख देंगे 2। तो इधर का 1 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन। अब हम लोग लेफ्ट साइड में सल्फर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया। और राइट साइड में भी कितना सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया। अभी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। अगला है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक ना। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 3। तो Al2SO4 हम लोग लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है ना। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। तो BaCl2 लिख देंगे हम लोग, फिर तीर का चिन्ह लगा देंगे। क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है
Cl3, तो AlCl3 फिर प्लस फिर बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है BaSO4, तो हम लोग क्या लिख देंगे BaSO4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं, संतुलित करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, लेकिन राइट साइड में कितना एल्युमिनियम है, 1 एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को राइट के बगल में हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इधर भी 2 एल्युमिनियम हो गया और इधर भी 2 एल्युमिनियम हो गया। अब हम लोग सल्फेट को देखते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कितना सल्फेट है, 3 सल्फेट है, लेकिन राइट साइड में कितना सल्फेट है, 1 सल्फेट है। तो राइट साइड में बेरियम सल्फेट के बगल में हम लोग क्या लिख देंगे 3, तो इधर क्या सल्फेट हो गया, 3 सल्फेट हो गया। अब हम लोग लेफ्ट साइड में बेरियम देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना बेरियम है, 1 बेरियम है, और राइट साइड में कितना बेरियम है, 3 बेरियम है ना। तो हम लोग लेफ्ट साइड में बेरियम को राइट के बगल में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या बेरियम हो गया, 3 बेरियम इधर भी हो गया लेफ्ट साइड में, और 3 बेरियम इधर भी हो गया, ठीक ना। अब हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में 3 दूनी के 6 को क्लोरीन है, ठीक ना। 3 दूनी के क्लोरीन है, 6 को क्लोरीन है, और 3 दूनी के 6 को क्लोरीन है। तो इधर हम लोग को देखते हैं तो क्लोरीन कितना है, तो 3 दूनी के 6 क्लोरीन इधर भी है। तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। और साथ में चाहे तो हम लोग इसको भौतिक अवस्था के संकेत भी लिख सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का एल्युमिनियम सल्फेट होता है तो ये इसका विलयन होता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में लिख सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के बगल में AQ। उसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड के बगल में लिख सकते हैं AQ, और एल्युमिनियम क्लोराइड के बगल में लिख सकते हैं AQ, और बेरियम सल्फेट लिख के डॉट डॉट दे के हम लोग अवक्षेप का चिन्ह यानी कि नीचे का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक ना। अगला है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम का होता है ठोस होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे S, ठोस यानी कि सॉलिड, इसलिए के लिए फिर क्वेश्चन में लिख देंगे S। किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ। क्या हो जाएगा, जल का सूत्र होता है H2O। जल का होता है लिक्विड होता है, इसलिए लिक्विड। L का हम लोग L लिख देंगे क्वेश्चन में। ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, या बिलियन टाइप होता है, बिलियन में होता है ना, तो इसलिए हम लिख देंगे AQ, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे H2, और क्वेश्चन में लिख देंगे G। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में पोटेशियम देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है, लेकिन राइट साइड में कितना पोटेशियम है, राइट साइड में भी 1 पोटेशियम। तो पोटेशियम को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन है। तो दोनों साइड हमको बराबर करना है, तो यहाँ H2O के बगल में हम लोग 2 लगा देंगे, यानी जल के बगल में लिख देंगे 2। तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। तो लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बगल में हम लोग लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन राइट साइड में हो गया ना। लेकिन अब देखिए कि पोटेशियम राइट साइड में क्या गो है, 2 गो है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या पोटेशियम है, 1 पोटेशियम। तो राइट साइड हम लोग क्या लिख देंगे, पोटेशियम के बगल में 2 लिख देंगे। अभी क्या हो गया, संतुलित।